मार्स यानी मंगल यानी मरीख जो है वो 13 सितंबर रात 8 बजे के करीब अपना घर बदलने जा रहा है और लिब्रा में एंटर होने जा रहा है। इसका इफेक्ट आपके ऊपर क्या होगा, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। आप देख रहे हैं सितारों का सफर। ये चैनल मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श का है। आइए जानते हैं मार्स का ट्रांजिट आपके लिए क्या लेके आ रहा है। 13 सितंबर को 8 बजे के करीब शाम में मार्स जो है वो लिब्रा में एंटर होगा। विर्गो में इसके इफेक्ट्स बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो पुराना चैनल था सितारों का सफ़र, जो यूट्यूब ने किसी वजूहात की वजह से डाउन किया है, उसके ऊपर हमने वीडियोस लगाई थी कि मार्स का विर्गो में ट्रांजिट और मार्स का लियो में ट्रांजिट। लियो में ट्रांजिट जो था, हमने उसमें बताया था कि ये अंगारक दोष स्टार्ट हुआ है, जिसकी वजह से सैलाब, तूफान, जलजले, लड़ाई झगड़े वाले माहौल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्टिवेट होंगी, जिसके असरात आप लोग आज तक देख रहे हैं। उसके बाद मार्स ने एंटर किया विर्गो में, तो एक टग ऑफ वॉर वाली एनर्जीज क्रिएट कर दी गई, क्योंकि मार्स जो है वो सैटर्न के साथ सातवीं नज़र देख रहा था। मार्स चाहता था स्पीड में, एक्शन में सारी जल्दी चीज़ें होना शुरू हों, लेकिन सैटर्न चीज़ों को रोक रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहा था और डिले कर रहा था। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन जनरेट होना शुरू हो गई होगी, आपकी फीलिंग्स रुक गई होंगी, किसी भी काम में आप मेहनत कर रहे हैं, उसके एफर्ट्स नहीं आ रहे, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो ऐसे हालात बनना शुरू हो गए थे। ये एक कार्मिक प्रेशर बिल्डअप हो गया था। उसकी वजह यह है कि मार्स ने सातवीं नज़र बनाई सैटर्न रेट्रोग्रेड के साथ। तो यहाँ पे जो आपके पुराने काम थे या पुराने आप लोगों ने जो काम किए हुए थे, उनका रिजल्ट आपको मिलना था, या जो पुरानी चीज़ें आपकी रुक गई थी वो चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो गई, ट्रिगर होना शुरू हो गई। यानी कि जैसे आपने किसी से उधार लिया तो लोग आपके पीछे पड़ गए होंगे कि अब उधार वापस करो, उधार वापस करो। इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट होना शुरू हो गई। कई लोगों के लिए ये रिव्यू फेज स्टार्ट हुआ था कि पास्ट में जो मिस्टेक्स की थी, उनको अनफिनिश्ड कमिटमेंट्स की हुई थी, हेल्थ से रिलेटेड कोई उनके मसले मसाइल थे उन्होंने निगलेक्ट किए, या रिलेशनशिप्स थे तो उनमें टेस्टिंग वगैरह यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अब जो मार्स ने ट्रांजिट किया है वो लिब्रा में किया है, इसका असर आपके ऊपर क्या हो रहा है उसको समझने से पहले मैं इतना कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ जिन लोगों को मसले मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, पैसों से रिलेटेड हैं या आपकी सेहत से रिलेटेड हैं, नौकरी वगैरह के रिलेटेड हैं, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और अपनी कुंडली बनवा सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, करियर कौन सा लेना चाहिए, कौन सी नौकरी, कौन सा बिजनेस, क्या चीज़ें आपके लिए बेहतरीन हैं, जिसमें आपकी किस्मत भी आपका साथ देना शुरू करेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ें, सही सदक़े वगैरह, सही दान वगैरह आप करके आगे बढ़ें, तो आपके लिए रास्ते खुल सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में एक एक्यूरेटली गाइड करेंगी, आपको आपका रास्ता बताएंगी कि आपको कौन से रास्ते पे चलना चाहिए जहाँ पे आपके लिए कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मार्स जो है लियो मून साइन वालों के लिए, यानी कि बुर्ज असद वालों के लिए, यानी कि सिंह राशि वालों के थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। थर्ड हाउस जो होता है वो कम्युनिकेशन का घर होता है, जिस तरह से आप बातचीत करते हैं। आपकी बहादुरी का घर होता है, यानी करेज का घर है। आपके छोटे बहन भाइयों का घर है। आप ज़िंदगी में जो स्किल सीखते हैं उसका घर है, और छोटे जो सफ़र होते हैं उनसे फ़ायदों का घर होता है। मार्स यहाँ आपको बोल्डनेस और डेयरिंग देता है, क्योंकि करेज का घर है। मार्स के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, लेकिन साथ ही यहाँ पे जज्बाती और एग्रेशन भी लेकर आ रहा होता है आपके अंदर। रिस्क टेकिंग जो एबिलिटी होती है वो आपकी बढ़ना शुरू हो जाती है, लेकिन सब्र का यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्ट होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ मार्स 3 घरों को और एक्टिवेट करता है, चौथी, सातवीं और आठवीं नज़र से, यानी कि 6th, 9th और 10th हाउस भी आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। जो आपके दुश्मनों के घर हैं, आपके हेल्थ के घर हैं, आपके डेली रूटीन के घर हैं, आपकी हायर लर्निंग के घर हैं, किस्मत के घर हैं, लंबे सफ़रों के घर हैं, साथ ही साथ करियर, रेपुटेशन और अथॉरिटी के घर हैं। सबसे पहले थर्ड हाउस को देख लेते हैं। तो थर्ड हाउस जो है उसमें कम्युनिकेशन, डायरेक्ट और बोल्ड अप्रोच होना शुरू हो जाएगी आप लोगों की। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का बहुत ख्याल रहे कि आपकी जो टोन है वो रूड भी हो सकती है, जिसका रिस्क आपके करियर पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ सकता है। सिबलिंग्स की बात करूं तो उनके साथ थोड़ी सी टेंशन हो सकती है, लेकिन उनके साथ एक नई बॉन्डिंग भी बनती हुई नजर आएगी। इसके अलावा स्किल्स का घर है, और ये प्लेसमेंट अच्छी मानी जाती है मार्स के लिए। तो यहाँ पे आपके जो स्किल्स हैं वो पॉलिश होते हुए नजर आएंगे, उनकी तरफ आपको एक स्ट्रॉन्ग पुश मिलेगा। आपके अंदर ऐसे ख्यालात जनरेट होंगे कि आप कोई नया स्किल सीखें, और इस वक्त में सीखना भी आपके लिए बेहतरीन होगा। नया टैलेंट, नया स्किल या कुछ अच्छा सीखना, ये आपके अंदर एक टैलेंट डेवलप कर देगा जो टाइम के साथ आपको
पॉलिश करता जाएगा और आपके लिए रास्ते खोलता जाएगा। छोटे मोटे ट्रैवल फ्रीक्वेंट होने लगेंगे, लेकिन यहाँ पे इम्पल्सिव जो डिसीजंस होंगे उनको अवॉइड कीजिएगा। साथ ही साथ देखते हैं कि चौथी नज़र से जो आपका 6th हाउस एक्टिवेट हुआ है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है मार्स का। तो काम की जगह पर कंपटीशन बहुत इंटेंस होने लगेगा। आप अपनी एनर्जी से अपने दुश्मनों को हरा सकेंगे, या ऑफिस पॉलिटिक्स में आप सबसे ऊपर रहेंगे, आप किसी की ऑफिस पॉलिटिक्स में नहीं आ पाएंगे। हेल्थ में थोड़े से मामला थोड़े से ख़राब हो सकते हैं, स्ट्रेस बढ़ सकता है, एसिडिटी रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, तो थोड़ी आपको रूटीन अच्छी करनी पड़ेगी। अगर आप रूटीन अच्छी नहीं करेंगे तो हेल्थ वाइज थोड़े से मुश्किलात आएंगी। मार्स की 7वीं नज़र आपके 9th हाउस को एक्टिवेट कर देती हैं, यानी कि आपकी एजुकेशन, आपकी फ़िलॉसफी और ट्रैवलिंग के जो मैटर्स हैं वो उनमें एनर्जी लगना शुरू हो जाएगी आप लोगों की। फादर या आपके गुरु या आपके टीचर के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको अपनी ज़िद छोड़नी होगी। अगर आप इन चीज़ों के पीछे नहीं जाना चाहते, अगर आप किसी मैटर में उलझना नहीं चाहते, अपनी ज़िद को छोड़ दीजिए, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन जहाँ आपने ज़िद रखी, जहाँ आपने अपना ये माइंड बना लिया कि नहीं मुझे कन्फ्रंट करना है, तो वहाँ पे आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे ही होंगे। इसके अलावा अगर आपके लंबे सफ़र हैं, लॉन्ग ट्रैवल्स हैं, उनमें थोड़ी सी देरियाँ आ सकती हैं, वीज़ा का इश्यूज़ आ सकते हैं, पैसों का इशू आ सकता है, घर में कोई इशू आ सकता है जिसकी वजह से आपकी ट्रैवलिंग डिले हो सकती है, या कोई चेंजेस पॉसिबल हो सकते हैं। 8वीं नज़र से मार्स आपके 10th हाउस को एक्टिवेट करता है, यानी करियर भी एक्टिवेट हो जाता है। तो करियर में एग्रेशन देखने को मिलेंगे और बोल्ड स्टेप्स देखने को मिलेंगे, यानी एग्रेसिव मूव्स होंगे आपके किसी भी काम को लेके, आप रिस्क लेना शुरू करेंगे और आपके जो स्टेप्स होंगे वो बहुत ज़्यादा बोल्ड होंगे। आप कहेंगे कि बस आज करना है और ख़त्म करना है चीज़ों को। बॉस या अथॉरिटी के साथ ईगो वगैरह क्लैशेस, लड़ाइयाँ झगड़े हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, फादर, गुरु या आपके टीचर वगैरह के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो बॉस या अथॉरिटी फिगर के साथ भी आपके क्लैशेस या लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो अपनी ज़बान पर बहुत काबू रखिएगा, क्योंकि 3rd हाउस आपकी कम्युनिकेशन का है। कम्युनिकेशन बहुत आग भगोला हो सकती है, लेकिन अगर फोकस डिसिप्लिन के साथ हुआ तो प्रमोशन और रिकग्निशन भी आपको मिल सकते हैं। अगर आपने अपनी ज़बान पे कंट्रोल रख लिया तो जो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रमोशन, रिकग्निशन और आप वो चीज़ें अचीव कर पाएंगे जिनकी आप ख्वाहिश करते हैं अपने करियर को लेकर। ओवरऑल अगर कार्मिक साइकिल की बात करूं लियो वालों के लिए, तो ये ट्रांजिट आपको बहादुरी भी देगा, एक्सप्रेशंस भी देगा, लेकिन यहाँ पे आपको लेसन्स भी मिलेंगे कि ज़्यादा इम्पल्सिव आपकी ग्रोथ के लिए सही नहीं होगी। आपको इम्पल्सिवनेस से बचना होगा। अगर आप इम्पल्सिवनेस से बच गए तो आपको बहादुरी और आपकी जो एक्सप्रेशन है उनमें आपको ग्रोथ ज़रूर मिलेगी, आपको करियर में भी ग्रोथ मिलेगी। रिलेशनशिप्स, करियर और हेल्थ में बैलेंस मेंटेन करना होगा आप लोगों को। कार्मिक साइकिल यही कह रहा है कि बिना अक्लमंदी के जो अगर बहादुरी है तो वो आपको तबाहियों के रास्तों पर लेके जाती है। अगर आप अपनी बहादुरी को अक्लमंदी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत कुछ जीत जाएंगे। छोटी सी अगर मैं आपको सजेशंस दूं या एक्शन प्लान दूं लियो वालों को, तो कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो अपने अल्फाजों का चुनाव बहुत अच्छा रखें, रूट टोन को अवॉइड कीजिए। हेल्थ की बात करूं तो स्ट्रेस और डाइजेस्टिव सिस्टम का ख्याल रखिए। करियर की बात करूं तो बॉस और अथॉरिटीज़ के साथ सब्र रखिए। इम्पल्सिव रेजिग्नेशन वगैरह, डिसीजंस वगैरह नहीं लेने आप लोगों ने। फैमिली की बात करूं तो सिबलिंग्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कीजिए, बॉन्डिंग इंप्रूव होगी। करियर में एक और चीज़ बता देता हूं कि आप लोग भैया के टाइम पीरियड में हैं, तो इस टाइम पीरियड में आपकी बॉस और अथॉरिटीज़ के साथ लड़ाई झगड़े पक्के होंगे। अगर आपने अपनी ज़बान का ख्याल ना रखा और आपने सब्र ना रखा तो आपको रेजिग्नेशन आप खुद देंगे या आपको नौकरी से निकाला भी जा सकता है, तो एहतियात कीजिएगा। लियो वालों के लिए मार्स का ट्रांजिट जो है वो बहादुरी बिल्डिंग वाला फेज तो है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बारीक लाइन है। अगर आप अपने एक्शंस और डिसिप्लिन अपने अंदर मेंटेन करते हैं अपने करियर को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी आपके लिए, आपकी ज़िंदगी में। क्योंकि जब भी स्टार पोजीशन होती है वो एक छाप छोड़ जाती है, तो इस वक्त में जो आप फैसले करेंगे वो एक लंबे अरसे तक छाप छोड़ेंगे। तो ये 45 दिन आपकी कम्युनिकेशन और स्किल्स को पॉलिश करेंगे, अगर आप पॉलिश करना चाहें। वरना वही कंफर्ट जोन में आप बैठे रहें, फिर आप सिर्फ यही कहेंगे कि मेरी ज़िंदगी बेहतर नहीं हो रही। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो मैं ज़रूर ये कह सकता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। अगर आप ज़िंदगी के मसलों से घिरे हुए हैं और एक सही राह देखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आपको करियर से रिलेटेड मसले हों, आपको सेहत से रिलेटेड मसले हों,
आपको घर से रिलेटेड मसले हों, आपकी शादी नहीं हो रही, शादी होकर टूट गई है, इन सारे मसलों का हल मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श आपको दे सकती हैं, आपकी कुंडली आपका जायचा बनाकर। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हमारी टीम आपको आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करने में मदद करेगी। सितारों का सफ़र ओरिजिनल जो चैनल था, जो पहला चैनल था, उसमें 25,000 सब्सक्राइबर थे ऑलमोस्ट। यूट्यूब ने किसी पॉलिसी के तहत बंद किया है, उनसे हमारी बातचीत चल रही है। जैसे ही वो खुलता है तो हम उस पर भी वीडियोज़ अपलोड करेंगे। और आप अगर अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका हमारा साथ कभी ख़त्म ना हो, तो हमें हर प्लेटफॉर्म पर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पर, इंस्टा पर, हर जगह पर आप लोग आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जो कम्युनिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएट होना शुरू हो और हम आपको आगे आपकी ज़िंदगी के बारे में बेहतरीन से बेहतरीन गाइड कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।